हेलो दोस्तों, आपका क्लियर मैथ डॉट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th के 5th चैप्टर का 3rd लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें हम nth टर्म ऑफ एन एपी समझेंगे। तो वीडियो जो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी मैथ्स को ईजी तरीके से समझ सकें। देखते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। हम एक एपी खुद से लेकर के लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं कि 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, ये एपी में है कि नहीं पहले तो वो चेक करेंगे। तो देखिए एपी में है कि नहीं उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट टर्म यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। यदि कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम है तो वो एपी में होगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू क्या है, सेकेंड टर्म 5 माइनस 3 यानी कि 2 हो गया। फिर से क्या निकालेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5 यानी कि 2 हो गया। उसके अगला करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। फिर उसके अगला करेंगे तो 11 माइनस 9 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। यानी कि हमेशा क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है, एपी में है ये सीरीज ऑफ नंबर्स जो लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि हमको यदि बोलेगा कि फोर्थ टर्म ये एपी दिया हुआ है, इसका फर्स्ट टर्म पता होगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 5 माइनस 3। तो यहाँ पर या क्या कह लीजिए दूसरे तरीके से कि 3 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि 5 आ जाएगा, तो +2 क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 5 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 2 आ गया या +2 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस भी पता है तो हमको nth टर्म कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर a हो गया, a को मानते हैं हम फर्स्ट टर्म, 1 लिख लीजिए, 3 हो गया। ठीक है, सेकेंड टर्म कैसे लिखते हैं, देखिए a1 प्लस d, ये 2 ऐड किए तभी तो ये 5 बना, मतलब d, यानी कि क्या हो गया, a1 क्या था, 3 था। कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है, 5 है ना। सेकेंड टर्म 5 है, यानी कि सेकेंड टर्म क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी लिख सकते हैं। थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस डी तो पहले से था, एक और डी ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या ऐसा ऐड करेंगे, तो फिर से जो कॉमन डिफरेंस है 2 ऐड करना पड़ेगा, है ना। यानी कि 5 + 2, ये जो था 5 और +2 यानी कि 7 हो गया। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, a1 प्लस 2d लिख सकते हैं। ऐसे ही बढ़ते जाइए तो क्या लिखेंगे, ये हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया। फोर्थ टर्म को कैसे लिखेंगे, a1 प्लस इसमें 2d था, इसमें 3d हो जाएगा इक्वल्स टू 7 + 2 यानी कि 9 हो जाएगा। समझ रहे बात को। अब देखिए एक और तरीका, इसको तो हम a1 का a1 लिख लिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए a1 प्लस 2 माइनस 1 d लिख सकते हैं। 2 माइनस 1 क्यों किए हम, देखिए सेकेंड टर्म है, इससे हमको याद रहता है कि सेकेंड टर्म में कैसे लिखेंगे, इसी से जनरल फॉर्म बनाएंगे। ये क्या है, थर्ड टर्म है, देखिए a1 प्लस 3 माइनस 1 कर देंगे इंटू डी। फोर्थ टर्म क्या है, a1 प्लस फोर्थ टर्म माइनस 1 इंटू डी। यानी कि हमको ये पता चल गया कि यदि फोर्थ टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, 4 यहाँ पर लिखेंगे, -1 करेंगे, डी कर देंगे। यानी कि यदि फिफ्थ टर्म निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, a1 यानी कि जो सबसे पहला टर्म है प्लस में 5 है, यानी कि 5 - 1 कर देना है इंटू डी हो जाएगा। समझ गए बात को। यानी कि हमको दिया हुआ है nth टर्म, देखिए क्या निकालेंगे, a1 प्लस n-1d, यानी कि nth पार्ट क्या होगा, जैसे कि ये तो फिफ्थ हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, एग्जाम में तो टाइम नहीं रहता है, हमको बोलेगा क्या, 50th टर्म निकालिए। क्या करेंगे, 50 रखेंगे, a1 जो पहला टर्म है, 50 - 1 कॉमन डिफरेंस, निकल जाएगा आंसर। यानी कि हमको ये क्या होगा, जनरल फॉर्मूला हो गया कि nth टर्म निकालने का, nth टर्म को जानने का। जब भी कभी हमको फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और कौन सा टर्म जानना है ये पता हो तो हम क्या करते हैं, उस टर्म को जान सकते हैं। चलिए और भी क्लियर कब होगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं पहले।
देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। मतलब ये एपी बोल दिया, मतलब एपी है, चेक करने का जरूरत नहीं है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद क्या देखेंगे कि फर्स्ट टर्म हमको पता है, मतलब A1 पता है क्या, 2 है। ठीक, हमको कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, 7 है, फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। हमको क्या पता चलेगा, 5 हो गया। अब हमको ये बात पता है कि कोई भी टर्म निकालना है तो इससे निकाल सकते हैं। कैसे, 10th टर्म निकालना है तो A10 लिखेंगे। A1 मतलब पहला टर्म क्या है, 2 प्लस 10th टर्म है तो 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है, कॉमन डिफरेंस 5। क्या हो जाएगा मेरा, 2 प्लस 9 5 जा 45 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। कितना सिंपल हो गया, बस ये याद रखेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए एग्जाम्पल 2-3 करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा आपको। क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन, व्हिच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी लिखा हुआ है, इज -81, यानी कि हमको nth टर्म दिया हुआ है कि क्या है, 81 है, वो n क्या है वो बताना है। हमको क्या पता है, an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d होता है। a क्या है, फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, n क्या है, जो nth टर्म है वो नंबर है यहाँ पर। तो nth टर्म हमको दिया हुआ है -81। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है, 21 प्लस में ये क्या बोल रहा है, कैमा टर्म होगा, टर्म का नंबर नहीं दिया हुआ है तो वही तो निकालना है, n-1। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 18 माइनस 21। 18 माइनस 21 कितना होगा, -3, तो -3। ठीक है, क्या करेंगे, n निकालना है, एक ही वेरिएबल है, आंसर आ जाएगा। क्या करते हैं, 21 को इसी साइड ले आते हैं, या इसको इस साइड ले आइए। देखिए इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 21 और 81 102 हो जाएगा। 3 को क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो n-1 इक्वल्स टू 102/3, यानी कि 3 4 हो जाएगा। n क्या हो जाएगा, 3 4 प्लस में 1, यानी कि n इक्वल्स टू 35 हो गया। यानी कि इस एपी का 35th टर्म क्या होगा, -81 होगा। समझ में आ गया। चलिए पहला हो गया। अब कह रहा है कि ऑल्सो इज एनी टर्म 0, मतलब कि ये जब बढ़ते जा रहा है तो कभी 0 आएगा तो हम क्या मान लेते हैं कि 0 आ रहा है, यानी कि हम an मान लेंगे कि 0 आ रहा है। तो देखेंगे यदि n का वैल्यू क्या होगा, कोई इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर में आ जाता है तो बोलेंगे कि वो है, यदि पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आता है बोलेंगे कि नहीं आएगा। चलिए देखते हैं चेक करके। मान लेते हैं सबसे पहले यही लिखेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, an क्या बोल रहा है कि कोई टर्म 0 आ रहा है तो उस टर्म को मान लेते हैं कि हाँ 0 आ रहा है। फर्स्ट टर्म क्या है, 21 है, प्लस n-1 डी क्या है, मैंने मेरा -3 ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 3 इक्वल्स टू 21, n-1 इक्वल्स टू 21/3, यानी कि 7 हो गया। n इक्वल्स टू 7 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया कि 8th टर्म, मतलब ये तो 1 2 3 तो लिखा हुआ है, जब 8th टर्म के पास आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या कर रहा है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आंसर के लिए रीजन क्यों दे रहे हैं, यदि nth टर्म हो गया, 8th टर्म होगा तो वो क्या होगा, 0 होगा। यदि क्या होगा, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर के बदला यदि फ्रैक्शन में आ गया, जैसे कि मान लीजिए 3/2 आ जाता, 5/8 आ जाता, इस टाइप का यदि n आता, इसका मतलब क्या है कि वो जो बोल रहे हैं हम कि 0 कोई एक टर्म होगा, वो बात गलत हो जाएगा, यानी कि ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द 7th टर्म इज 9। हम क्या देखे हैं कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला उसके लिए है जिसको कंसेप्ट नहीं पता है, ये आपके लिए कंसेप्ट है, समझ रहे हैं कि कैसे आया, एकदम याद रखना है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। यदि ये क्लियर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन में आप लटकेंगे नहीं। क्या कह रहा है कि थर्ड टर्म इज 5, मतलब क्या हो गया, थर्ड टर्म हो गया। फर्स्ट टर्म क्या है, नहीं दिया हुआ है तो ए ही हो जाएगा। थर्ड टर्म मतलब कि 3, n क्या है, 3 है यहाँ पर। कॉमन डिफरेंस नहीं पता, क्या लिख सकते हैं इसको, 5 इक्वल्स टू a प्लस 2d लिख सकते हैं।
पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या कर रहा है, एंड द सेवेंथ टर्म इज 9। सेवेंथ टर्म क्या है, 9 है। सेवेंथ टर्म a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। सेवेंथ टर्म है तो नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, n होता है, तो n यहाँ पर रखेंगे। ये हो गया, यानी क्या हो गया, 9 इक्वल्स टू a प्लस 6d हो गया। ये क्या है, सेकेंड इक्वेशन हो गया। क्या दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए हमको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। देखिए 5, पहले तो 9 इक्वल्स टू क्या लिखिए, a प्लस में 6d। दूसरा क्या है ये वाला, 5 इक्वल्स टू a प्लस 2d हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर आपको लिखना होगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। जिस टाइप से 2 लिखे रोमन में तो रोमन में, और न्यूमेरल में तो न्यूमेरल में, ऐसे करके। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म होगा, ये क्या हो गया, 4 हो गया, 4d हो गया। यहाँ से क्या आ गया, d इक्वल्स टू 1 आ गया। किसी एक इक्वेशन में पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। पुटिंग d इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा, 5 इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू डी क्या है, 1 है। ठीक है, 2d था। 5 इक्वल्स टू क्या हो गया, a प्लस 2, a इक्वल्स टू क्या हो गया, 3। हमको a और d पता है तो कोई भी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए a मतलब फर्स्ट टर्म, d मतलब वो ऐड करते जाइए। 3 में क्या करना है, प्लस 1 करते जाना है। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर से प्लस 1 करिए, 5 हो जाएगा, फिर से 1 करिए, 6 हो जाएगा, फिर से 1 करिए, 7 हो जाएगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए वेरीफाई भी हो जाएगा। अब ये हुज थर्ड टर्म इज 5, देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इज 5। इसको थोड़ा सा और बढ़ाइए। 7 के बाद क्या होगा, 1 जोड़ेंगे तो 8, 8 के बाद 1 जोड़ेंगे तो 9, एक बार जोड़ेंगे तो 10। देखिए एंड द सेवेंथ टर्म इज 9। सेवेंथ टर्म क्या है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ टर्म इज 9 है। वेरीफाई हो गया। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। क्या करना है हमको, फिर से वही nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमको फर्स्ट टर्म पता है क्या, a n। देखिए सबसे पहले तो 301 क्या है, कोई टर्म है कि नहीं, तो क्या करेंगे, nth टर्म मान लेते हैं कि 301 है। ठीक है, मान लिए। फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है, प्लस nth टर्म फाइंड करना है इसलिए n ही रहने देंगे। d क्या है, 11 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 301 माइनस 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा। 5 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 296 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। n माइनस 1 क्या हो जाएगा, 296 बाय 6 क्या हो जाएगा, देखिए 2 3 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 8 जा, 148 बाय 3 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 148 बाय 3 प्लस में 1, यानी कि 151 अपॉन में 3 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये से फुली डिवाइड नहीं होगा, यानी कि इंटीजर के फॉर्म में नहीं हो पाएगा। यानी कि ये जो 301 है वो इसका कोई टर्म नहीं है। थोड़ा सा और समझिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि ये क्या हो गया, 5 11 17 और 23 है। ये क्या है, फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड है। फर्स्ट सेकेंड या सेकेंड थर्ड के बीच में कुछ है, नहीं है। या तो फर्स्ट होगा या सेकेंड होगा या थर्ड होगा, इसके बीच में नहीं है कोई। यानी कि ये सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। ये क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन का भी टर्म होता है, नहीं होता। यानी कि 301 क्या है, इस एपी का कोई भी नंबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है 7th क्वेश्चन, देखिए 7th एग्जाम्पल, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा, देखिए सबसे पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 3 से डिवाइड होगा, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट शुरू कहाँ से होता है, 10 से शुरू होकर के लास्ट कहाँ होता है, 99 पे होता है। तो 10 तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 11 भी नहीं हो रहा है। 12 ऐसा पहला 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। लास्ट में कौन सा होगा, 99 क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हमको पता है। ठीक है, अब क्या करना है कि
पता करना है कि कितने टर्म्स होंगे इसमें टोटल, यानी कि 12 से लेकर के 99 तक कितने टर्म्स हो गए, जबकि क्या है 3 ऐड हो रहा है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। 3 क्या है, कॉमन डिफरेंस है। 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, ये सारा क्या है 3 से डिविजिबल है। यानी कि आपको AP दिया हुआ है, इसका लास्ट टर्म दिया है, इसका फर्स्ट टर्म दिया है, इसका कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स पता करने हैं। क्या होगा, लास्ट टर्म हमको क्या है 99 दिया हुआ है, A पता है क्या है 12 है, प्लस n-1, n नहीं पता है कि कौन सा टर्म है 99, D क्या है 3 हमको पता है। बस सोल्व हो जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा 12, इसमें से हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 8, 7 हो जाएगा, इक्वल्स टू n-1 इंटू 3 हो जाएगा। n-1 क्या हो जाएगा 87/3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 2 जा 3 9 जा, n क्या हो गया 29 + 1 इक्वल्स टू 30 हो गया। मतलब क्या हो गया कि टोटल 30 ऐसे नंबर्स 2 डिजिट नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड होगा। समझ में आ गया होगा। 12 कहाँ से आया, 99 कहाँ से आ गया, 12 ऐसा पहला 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। लास्ट डिजिट कैसा है 99 है 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट लास्ट दोनों पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। 8th नंबर देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या है 8th नंबर, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी कि उल्टा शुरू करना है, ऑफ द AP। ये हमको क्या पता करना पड़ेगा कि हमको A पता है, D पता कर लेंगे कैसे, 10 और 7 में अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, D क्या हो जाएगा 7 - 10 मतलब -3 हो जाएगा, है ना। AD तो टोटल नंबर ऑफ टर्म पता कर लेंगे, लास्ट से कितना नंबर पे वो टर्म आ रहा है वो पता करेंगे, निकाल लेंगे आंसर। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे क्या 10 है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्या हो जाएगा सेकेंड क्या है 7 है -10 यानी कि -3 हो गया। वी हैव टू गेट फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। कैसे निकालेंगे, हमको लास्ट नंबर पता है क्या है -62। A क्या है मेरा, पुट भी कर दीजिए क्योंकि बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, यानी कि आपको याद हो गया है। A क्या है मेरा, देखिए फर्स्ट टर्म को A कहते हैं, A प्लस नंबर ऑफ टर्म तो निकालना ही है n-1। D क्या है कॉमन डिफरेंस -3 है। क्या करना है, इस पूरे टर्म को इधर ले आइए, -60 को इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा n-1 इंटू 3 इक्वल्स टू 72 हो गया। क्या हो जाएगा n-1 इक्वल्स टू 72 अपॉन में 3, यानी कि 3 2 जा 3 4 जा, n क्या हो गया 25, यानी कि हो गया कि टोटल टर्म्स जो हैं वो 25 है। ठीक है, एक चीज़ थोड़ा सा समझिए, देखिए यदि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 1 से 7 तक नंबर लिखा हुआ है, हमको ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 7 है। लास्ट से कितने नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है ना, 5th का बात कर रहे हैं, थर्ड नंबर पे है। हमको फर्स्ट से यानी कि शुरुआत से वो कितने नंबर पे है कैसे पता करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 है, यहाँ से थर्ड नंबर पे है तो -3 करेंगे, कितना आ जाता है 4 आ जाता है, लेकिन ये 4th नंबर पे तो है नहीं, 5th नंबर पे, तो क्या करना पड़ेगा +1 भी करना पड़ेगा, तो 5th आता है। समझ गए, यानी कि हमको लास्ट टर्म से कितने नंबर पे है वो पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म पता है, तो फर्स्ट से कितने पे होगा टोटल माइनस लास्ट से कितने नंबर पे यानी कि 3 +1 करते हैं हम। चलिए अब आइए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म हो गया 25। लास्ट से कितने नंबर पे है 11th नंबर पे, लास्ट से 11th नंबर पे, तो फर्स्ट से कितने नंबर पे टर्म पे हो जाएगा, इंग्लिश में हो गया से मतलब ऐसे, तो फर्स्ट से कितने नंबर पे टर्म हो गया ये 25 - 11 +1, ठीक है, यानी कितना हो गया 26 - 11 तो 15th टर्म हो गया। 15th टर्म हमको क्या फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है कि 15th टर्म क्या है। 15th टर्म मतलब कि A15 इक्वल्स टू A प्लस n-1। चलिए फॉर्मूला ही लिख लीजिए एक बार। A क्या है मेरा, पहला पता है कि 10 है, प्लस n-1, n तो हमको पता है कि 15th टर्म का निकालना है। D क्या है मेरा -3 निकाले हुए हैं,
चलिए 10 प्लस में 15 माइनस 1 14, 14 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा 10 माइनस 42 यानी कि माइनस 32 आ गया। क्या है ये 15th क्या है 32 आ गया। दूसरा तरीका एक है जो इससे भी ज़्यादा इजी आपको लगेगा। क्या हो सकता है कि यदि हम AP जो दिया हुआ है उसी को उल्टा कर दें और 11th टर्म डायरेक्टली निकाल दें। कहने का ये मतलब है कि यदि ये ऐसे लिखा हुआ है तो उसको उल्टा लिख देंगे। हमको कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म सब कुछ पता है, क्या करेंगे फर्स्ट टर्म इसको बना देंगे -62 कॉमा डैश क्या लिखा हुआ है 4 7 10 लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू -62 है। ये हो गया मेथड 2 हो गया। ये मेथड 1 क्या हो गया खत्म हो गया, यही मेरा आंसर था। मेथड 2 हो गया। क्या करिए जो भी AP दिया है उसको उल्टा लिख लीजिए। 62 को पहले लिखिए ऐसे उल्टा लिखते जाइए। ये हो गया a यहाँ पर पता हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा कोई भी एक टर्म जिसमें पिछला भी टर्म दिया हो लिख लीजिए। यानी कि मान लेते हैं 10 ले लेते हैं, 10 के जस्ट पिछला क्या है 7 है तो 3 हो गया कॉमन डिफरेंस। हमको क्या पता है कि लास्ट से बोल रहा था 11th, तो लास्ट तो यही हो गया। लास्ट से 11th क्या हो जाएगा 11th टर्म, यानी कि 11th टर्म क्या हो जाएगा a प्लस n-1d। क्या करेंगे a पता है -62 प्लस में n क्या है 11-1 d क्या है मेरा मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है। -62 प्लस में कितना हो जाएगा 11-1 10 3 जा 30 क्या आ जाएगा -32। यहाँ से ही -32 मान यहाँ क्या 3 से 4 स्टेप में यहाँ पर इतना सारा बात करना पड़ा है, समझाना भी पड़ा है। तो समझ में आ गया। दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है समझना। करेंगे किससे टाइम कम रहेगा तो इसी से करेंगे, और इसी से करेंगे तो कोई आंसर या कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपका। एग्जाम्पल नंबर 9 थोड़ा सा लंबा है तो इसको बोर्ड पर नहीं लिखते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है ए सम ऑफ 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ each year. Do these interest form an AP? If so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact. हमको क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है 1000 रुपीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। अब क्या कर रहा है रेट क्या है 8% पर एनम दिया हुआ है। इंटरेस्ट एट द ईच ईयर निकला है। फर्स्ट ईयर में हमको क्या पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी। आर छोटा लीजिए बड़ा लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है रेट होता है ये टाइम होता है बाय 100। ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट तो फर्स्ट ईयर में लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट इन फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा पी क्या है 1000 है, रेट क्या है 8 है, टाइम क्या है पहला ईयर का 1 ले लेंगे 100 20 कितना हो गया 80 रुपीज हो गया। देखिए ऐसा एट सेकेंड ईयर क्या हो गया 1000 इंटू रेट इंटू टाइम 2 सेकेंड ईयर का तो 2 ईयर हो गया 20 तो 20 कितना हो जाएगा 160 रुपीज़ हो जाएगा। ऐसे ही क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट थर्ड ईयर का कितना हो जाएगा 1000 इंटू 8 इंटू थर्ड ईयर का तो 3 है 100 इंटू क्या हो जाएगा 240 रुपीज़ हो जाएगा। ऐसे ही अगला करेंगे तो कितना हो जाएगा 320 रुपीज़ हो जाएगा। तो क्या हो रहा है देखिए पहले लिख लेते हैं 80 160 240 320 क्या हो रहा है सब में 80 ऐड हो रहा है 80 ऐड हो रहा है। ठीक है 80 ऐड हो रहा है यानी कॉमन डिफरेंस सेम है यानी कि क्या हो गया AP बन रहा है। तो यहाँ तक तो मेरा क्लियर हो गया कि ये AP है। डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन AP तो यस दिस फॉर्म AP। इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। हमको क्या निकालना है कि ये AP में है, इसका फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो 30th टर्म निकालना है। A 30 क्या होगा A प्लस n-1 इंटू डी। हमको क्या पता है फर्स्ट टर्म 80 है, n क्या हो गया 30th टर्म निकालना है 30 माइनस 1। कॉमन डिफरेंस क्या है 160 माइनस 80 करेंगे तो भी 80 आएगा। बस आंसर निकाल दिए 80 प्लस 29 इंटू 80 हो गया। यदि आपको 29 का पहाड़ा याद है तो तुरंत हो जाएगा और नहीं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। नहीं तो ऐसे देखिए 8 3 जा 2400 हो गया माइनस 80 हो गया कितना हो गया 2320 हो गया क्या हो जाएगा 2400 हो गया। ठीक है यहाँ हो गया 2400 रुपीज़
क्या मिलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट मिलेंगे। कितने सालों के बाद, 30 साल के बाद उस आदमी को 2400 रुपये एज ए इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 देख रहे होंगे आप। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकेंड, 19 इन द थर्ड एंड सो ऑन। यानी कि लिख लेते हैं 23 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 21, फिर दिया है 19 एंड सो ऑन। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। ऐसे ही करते करते लास्ट में कितना है, 5 रोज प्लांट्स हैं। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। यानी कि क्या हो गया, रोज पूछ रहा है। देखिए फर्स्ट रो में इतना है, सेकेंड रो में इतना है, थर्ड रो में, तो क्या करें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या है, ये nth नंबर है कि कितना इसमें टर्म है। यानी कि ये यदि AP है तो इसमें कितने टर्म है, टर्म ही तो यहाँ पर क्या है, रोज है। ये फर्स्ट रो में कितना है, 23 रोज है। यानी कि ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो, थर्ड रो, ये कितना रो, वही आपको बताना है। मतलब कि ये जो 5 है वो कितने नंबर पर रो पर है। देखिए क्या करना होता है, an = a + n-1 × d। हमको क्या पता करना है, an पता है, लास्ट टर्म कितना है, 5 है, a क्या है, 23 है, n मतलब कि कितने नंबर ऑफ रोज होंगे वही तो निकालना है, -1, d क्या है, 21 - 23 मतलब -2, 5 देखिए -2 है, इस सब पूरा क्या करते हैं, इस साइड ले आते हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो n-1 × 2 = 23 - 5 क्या हो जाएगा, n-1 × 2 = 18 हो जाएगा, n-1 कितना हो जाएगा, 18/2 = 9 हो जाएगा, n = 10 हो जाएगा। यानी क्या हो गया, इस AP में टोटल 10 टर्म्स हैं। दूसरे शब्दों में कि ये जो फ्लावर बेड्स के रोज थे वो कितने रोज हो गए, टोटल 10 रोज हो गए। ठीक, 1 रोज, 2 रोज, 3 रोज, ऐसे करके 10 रोज हो गए। तो इस तरह से मेरा थर्ड लेक्चर भी ख़त्म हो गया। वीडियो जो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में तो शेयर करिए, क्योंकि वो भी जानना चाह रहे हैं, अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।